अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी हमारे साथ ऐसे एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि अंडमान से हैं। अब वो IAFS बन चुके हैं। अंडमान से ही पढ़ाई की थी, मायाबंदर में उनकी जन्म हुई थी और मायाबंदर से लेके IAFS बनने के बीच के जो दूरी है उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि IAFS, जैसे कि अंडमान का आप सभी को मालूम है कि अंडमान में अगर एक IAFS निकला था तो संजन जी है जो हमारे साथ में। तो एक एक करके इनसे जानेंगे और आने वाली पीढ़ी और जो नए पीढ़ी है उनके लिए क्या मोटिवेशन देने चाह रहे हैं इनके तरफ से, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपको धन्यवाद हमारे चैनल में। तो सर ये बताइए, जैसे कि हम जितने भी आपके बारे में जाने, सबसे पहले तो आप पहला IAFS है शायद अंडमान निकोबार में। तो वैसे में आपका जन्म मायाबंदर में हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे आप ये बताइए स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं मायाबंदर से हूँ। मायाबंदर में ही मेरा फादर वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, PWD में थे, क्लरिकल स्टाफ थे। देन वहीं पे मेरा प्राइमरी स्कूलिंग हुआ। फिर वहाँ उस वक्त हमारा बड़ी कॉल प्राइमरी स्कूल मायाबंदर का, अभी तो मॉडल स्कूल बोल रहे हैं शायद। हाँ, मैं प्राइमरी स्कूल मायाबंदर है। उसके बाद मैंने उसके बाद 6 to 12 वहाँ का हाई सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वही मायाबंदर के आसपास है। तो वहाँ पे 12th क्लियर किए। मेरा एक्चुअली मेरा अपना घर सब वहाँ पे बर्माडारा लखनऊ के आसपास जो है, उस वक्त अब DC ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ था। डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट आल्सो इसकेम लेटर। तो वहाँ पे मेरा घर हुआ करता था, अभी तो सब डिस्पोज हो गया है। सो वहीं पे मैंने बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्कूलिंग वहाँ से की। उसके बाद मुझे BSc फॉरेस्ट्री का कोर्स मुझे मिला तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर। मैं गया वहाँ पे। मैं 4 years के कोर्स करने के बाद वापस मैं मायाबंदर आ गया था, अंडमान आया था। उस इन बिटवीन मैंने पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किया था। और मैं वहीं पे ग्राम पंचायत रामपुर, वहाँ पे मैं। कितने वर्ष थे सर? मेरा एज नहीं, वहाँ पे आप कितने साल सर्विस की? वहाँ पे मैं 1.5 year आसपास मैंने ग्राम पंचायत रामपुर में 2000 to 2001 आसपास वहाँ पे काम किए थे। 2001 तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था। उसी वक्त मैं एग्ज़ाम्स IAFS के एग्ज़ाम लिखना शुरू किया था। कितने अटेम्प्ट में पास किए सर? मेरा एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। 2002 में शायद आपने पूरी 2002 का बैच हूँ मैं। 2002 में मैं क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके मैंने पास किया था। तो दर्शकों को ये बताइए अभी आप किस पद पे है सर, क्योंकि 2002 से लेकर 2023 आ चुका है, तो वैसे में आपके कौन से पद में अभी? मैं एक्चुअली अभी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ, CCF हूँ। केरला के सदर्न सर्कल है, वहाँ पे साउथ के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो 4 डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेरिटोरियल फॉरेस्ट के एरिया में देखता हूँ। ट्रिवांड्रम डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, पतनमथिट्टा, आलपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट्स का फॉरेस्ट का टेरिटोरियल का जुरिसडिक्शन चीफ कंजर्वेटर हूँ। मैं वहाँ पे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है, DF पोजीशन होता है। वहाँ पे मैं 4.5 साल काम किया था। उसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व, वो इंडिया के नंबर 1 टाइगर रिजर्व में आता है, वहाँ पे 5 साल मेरा वहाँ डिप्टी डायरेक्टर मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के डायरेक्टर वहाँ पे कुछ टाइम वहाँ पे मैंने काम किया। कुछ स्टेट डेपुटेशन में डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और वहाँ पे मैं 4 साल वहाँ पे भी काम किया।
अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बाद इन बिटवीन मेरा DCS डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट से कंजर्वेटर का प्रमोशन हुआ, उसके बाद चीफ कंजर्वेटर का फॉरेस्ट जो प्रेजेंट पोजीशन है पिछले 3 साल से आसपास में चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का मैं आई एम फंक्शनिंग एज डूइंग माई जॉब एज चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। तो सर जैसे कि बात अंडमान की है, कई लोग आपको देखेंगे, यहाँ के युवा खास करके आपको देखेंगे, तो वैसे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि पहला आप है 2002 बैच के, उसके बाद में कोई उसके बारे में सोचे भी नहीं, और जो भी बच्चे हैं खास करके देखते हैं कि सब जो है इंजीनियर और डॉक्टर के पीछे भागने लग जाते हैं। IAS IPS और IFS अंडमान निकोबार से बहुत कम निकलते हैं। वैसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आप अगर ये पास किए 2002 बैच में हैं आप, तो यहाँ के बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे? अगर कोई बनना चाहते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा आपका ये जो इंटरव्यू जो भी है आपने जब कहा, मेरा मेन उद्देश्य वही था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़े हमारे जो अंडमान के जो बच्चों को मैं कन्वे कर पाऊँ या कम्युनिकेट कर पाऊँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आपसे मिलने का या बात करने का जो भी है। एक्चुअली मैं जो 2002 के वक्त में एग्ज़ाम लिखा, उस वक्त का सिचुएशन ऐसा था कि इवन न्यूज़पेपर्स जो होते हैं हमारे मायाबंदर में पहुंचने, उस वक्त फ़्लाइट भी बहुत कम थी, हफ्ते में 2 या 3 फ़्लाइट हुआ करते थे, तो वहाँ से न्यूज़पेपर पोर्ट ब्लेयर आया करता था। पोर्ट ब्लेयर से मेरा मायाबंदर में पहुँचने के लिए, न्यूज़पेपर पहुँचने के लिए वहाँ से 1 वीक आसपास लग जाता था। तो ऑलमोस्ट 1 वीक to 10 डेज़ का गैप्स कभी कभी हुआ करता था। रीड ए अपडेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। मेरा जो करंट अफेयर्स का जो बुक्स जो हुआ करता था, जो सिविल सर्विस क्रॉनिकल हो, कॉम्पिटिशन रिफ्रेशर हो, उस वक्त हमारे पोर्ट ब्लेयर में नहीं मिलते थे। सब्सक्रिप्शन करने से पोस्टल डिपार्टमेंट से वहाँ पहुँचने बहुत लेट हुआ करता था, तो बहुत दिक्कत हुआ। एक्चुअली लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज करंट अफेयर्स अपडेट करने में। एक्चुअली और मैं पंचायत सेक्रेटरी हूँ और वो एक ग्राम पंचायत है। मायाबंदर वैसे ही इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, पोर्ट ब्लेयर फिर भी समवट सिटी में कह सकते हैं, मतलब फेयरली एक्सेसिबल है। वहाँ से मायाबंदर इंटीरियर एरिया, वहाँ से फिर ग्राम पंचायत रामपुर, वहाँ पे मैं काम करके, वहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपेयर करके मैं कर सकता हूँ। सम 20 years बैक, उस वक्त इंटरनेट, हाँ इंटरनेट नहीं था, ये न्यूज़पेपर नहीं था, करंट अफेयर्स की किताबें नहीं थी, ये सब बिना आई वॉज एबल टू प्रिपेयर इट विद कंपटीशन। जो मेन स्ट्रीम के जो मेन स्टेट हैं, जो मेनलैंड के जो चेन्नई या दिल्ली के जो सिविल सर्विस एकेडमी में फुल टाइम का पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, उन लोगों का कम्पीट करके मैं पहुँच पाया 20 साल पहले, 20-21 साल पहले। आज की तारीख में तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ चुकी है, हम तो एटलीस्ट उसको हम लोग टैप करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब मैं इतना लिमिटेड इन्वायरमेंट से क्लियर कर पाया, तो आज के बच्चे लोग उसको सीरियसली लेना चाहिए। मुझे खुशी भी हुआ, IFS फर्स्ट अंडमान का पहला IFS ऑफिसर हूँ, लेकिन उस बात का मैं दुखी भी बहुत हूँ। मेरे IFS मिलने के बाद कम से कम 21 साल ऑलमोस्ट क्लियर होने के बावजूद भी अभी तक फर्दर कोई IFS ऑफिसर यहाँ से नहीं निकले हैं। तो दैट एक्चुअली मुझे बहुत एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। एक्चुअली मैं अपनी जनरेशन्स को, हमारे अंडमान के बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप में कैपेबिलिटी है, आप में सारा क्या, हम लोग मेलैंड के बच्चों से कम नहीं है, हम लोग पोटेंशियल है, लेकिन एक ही बात है कि हम लोगों का डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और फोकस रहना चाहिए। फोकस है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, खास तौर से आपने जो सही कहा, हम लोग भागते रहते हैं, सिर्फ रेस में हैं कि क्या बोलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स के पीछे लगे रहते हैं। लाइफ इज़ नॉट ओनली ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स या इंजीनियर MBBS सीटें इंजीनियर्स नहीं है। हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को सीरियसली लिए नहीं हमारे अंडमान्स में, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ा सा ओरिएंट करना जरूरी। आजकल तो हमारा YouTube में बहुत सारे क्लासेस आ रहे हैं, ऑनलाइन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ओनली हम लोगों को थोड़ा सा उसका गाइडेंस लेके फोकस करके डेडिकेट उसमें। लेकिन मेरा तो 2 या 3 साल उसमें डेडिकेशन था, मुझे लेना है, मुझे IFS बनना है, क्योंकि मेरा फॉरेस्ट्री किया था। दैट एक्चुअली मुझे फॉरेस्ट पैशन था। मैंने IAS या अदर सर्विस के लिए IPS मुझे ज़्यादा एस्पायर नहीं किया, क्योंकि मुझे फॉरेस्ट बड़ा लगाव था। ख़ासतौर से हम अंडमान्स के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, यहाँ के फॉरेस्ट देख के बड़े हुए हैं, जंगल में ही बड़े हुए हैं, और आई एम सो मच क्लोज। यहाँ का मैंग्रोव्स है, यहाँ कोस्टल्स है, इन्वायरमेंट है, यहाँ का डिप्टोकार्पस है, पडाक है, फॉरेस्ट है, इतने बड़े ब्यूटीफुल फॉरेस्ट हैं, इतने अच्छा सी है, इतना क्लियर फ्रेश बीचेस हैं, तो नेचर बहुत ही मुझे लगाव था। सो समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट में
मीन फॉरेस्ट मुझे IAFS ऑफिसर ही बनना है, तो वो मुझे बड़ा फोकस था, डेडिकेट से काम किया। तो मैं ख़ास तौर से हमारे अंडमान के बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यू डोंट अंडर एस्टिमेट यू। आप में काबिलियत है, आप में पोटेंशियल है, एंड यू आर नो वे लेस देन एनीवेयर मेल एंड स्टूडेंट्स। और मैं 20 साल पहले इतना लिमिटेड कंडीशन में पास कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसमें डेडिकेशन रखना चाहिए और कमिटमेंट रहना चाहिए। एंड मेरा ये जो एक तपस्या था कि IAFS बन गया, मैं अगले तपस्या स्टार्ट हो रहा हमारे अंडमान से, ये IAFS ऑफिसर और आए, जब देन ओनली माई व्हाट यू कॉल ड्रीम अगेन विल बी सक्सेसफुल। और मेरा जो क्या बोलते हैं, आई विल वेरी दैट डे ओनली आई विल मोर हैप्पी। यहाँ से मेरा फुटस्टेप्स में हमारे अंडमान से बच्चे सिविल सर्विस क्लियर करें, IAFS को क्लियर करें, देन ओनली आई विल रियली रियली हैप्पी। सर आखिर में एक सवाल करेंगे, जैसे कि आप देखते होंगे कि धीरे धीरे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं आने वाले पीढ़ी के, तो वो जो है कहीं ना कहीं मोबाइल नशे की ओर जा रहे हैं सर। तो उन जैसे बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, एक्चुअली दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। अभी के जनरेशन्स में हम लोग थोड़ा मोबाइल एडिक्ट हो गया। ख़ास तौर से हम जो व्हेन वी वर एक्चुअली ग्रोइंग अप, मतलब स्कूल से आते वक्त इमीडिएटली खेलने के लिए जाते थे। और अभी तो वो खेल खुद भी नहीं है, वो प्लेग्राउंड्स भी दिख नहीं रहा है, और सब अपने आप में जस्ट व्हाट यू कॉल सीमित होके जा रहा है। नॉट ओनली जो घर के अंदर में रहिए, उन लोग बच्चे का आप देयर इज नो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी काफी गैप हो गया है। पेरेंटिंग में थोड़ा सा वो लगाव जैसे लग नहीं रहा है। फ्रेंड्स के जो फ्रेंड सर्कल हुआ करता, खेलने का सर्कल हुआ करता, वो भी नहीं लग रहा है। वो एक्चुअली खास हम लोग का जो डेवलपमेंट बहुत ऐसे गुड ह्यूमन, ऐसे हम लोग रिलेशन को समझने में, लॉन्ग टर्म में समझने में वो बहुत इफेक्ट करेगी। और मोबाइल जो है नॉट ओनली इट इज़ रेडिएशन होता है, वो तो साइंटिफिकली, बट ऐसे क्या बोलता है ह्यूमन रिलेशन जो सोशल एंगल है उसमें भी बहुत इफेक्ट करे। तो मैं खास तौर से बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल आप यूज़ करना, जो आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसा पार्ट एंड पार्सल है, बहुत सारे मोबाइल हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, रेदर देन हम लोग का जो प्रोडक्टिव टाइम है वेस्ट करके, हम लोग का जो पीस ऑफ माइंड को वेस्ट करके और उसमें जो एडिक्ट होके जाना, एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। एंड ये नशे भी अगेन मैं बात करता हूँ, वो एक्चुअली एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स होम टाइप का है, मैं कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो बच्चे लोग को मतलब एंगेज नहीं करते हैं, एंगेज इन द सेंस दैट उसको प्रोडक्टिव मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव एंगेज करना चाहिए, खेलना चाहिए, खुद ना स्पोर्ट्स जाना चाहिए, जो कुछ ना कुछ आर्ट्स में जो भी है उसका जो आर्टिस्टिक स्किल है उसको दिखाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ऐसा लाइक ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो उसमें ये जो हमारे एक्टिविटीज़ जब हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को अननेसेसरी टाइम मिलता है, तो वो उसमें क्या करना सोचेगा। देन खास तौर से जो क्या बोलता है ये एडोलेसेंस एज है, जो टीनेजर्स है, उसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा रहता है। वो एनर्जी को क्या बोलते हैं निकालने के लिए खास तौर से स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एनर्जी किस में निकल जाती है, ये नशे फशे में आके करके निकालना, बॉडीली जो बाहर पंप करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम लोग खास पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बच्चों लोगों का दे हैव टू गाइड प्रॉपरली रेदर देन जस्ट छोड़ रहे हैं। आजकल हमारे पेरेंट्स उन लोग जो चाहते हैं उसको एज मतलब पूरा लिवरेज दे रहे हैं, शायद हम लोग को उसमें भी कुछ खामियां है। तो इन टोटल हमारे जनरेशन से नशे का जो एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, ये दिस मोबाइल के एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, एंड एंगेज यूर सेल्फ इन ए प्रोडक्टिव मैनर। और हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो ग्रूम होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से रिलेशंस, आपस में जो रिलेशंस हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। आई रियली विल रिक्वेस्ट हमारे बच्चों लोगों को जो मतलब खेलना चाहिए, आपस में खेलना चाहिए। हमारे छोटे गली में फिर खेला करते थे, वो दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ मिसिंग एक्चुअली, वो बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक वी शुड डू दैट। जैसे कि हमने सर से बात की है और सर ने बहुत बड़ा मैसेज भी दिए यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को। साथ ही सर आज भी 2002 के बैच के हैं, 21 साल का गैप हो गया, बीच में कोई IAFS बन नहीं पाया। वो चीज़ की
कहीं ना कहीं सर को कमी है कि एक मायाबंदर जैसा एरिया, रिमोट एरिया, जहाँ पे सर बताया कि एक अगर अखबार भी लेने जाते थे तो वो करीबन 1 हफ्ते लग जाते थे, और वहाँ पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। वहाँ पे आप अगर एक जानने वाले को अगर कॉल भी करना है तो वो भी आपको बहुत मुश्किल हुआ करता था। और बस की सर्विस कैसी थी, गाड़ियाँ कैसे चलते थे, वो सब आपको मालूम है। उस परिस्थिति में रह के अगर एक इंसान IAFS क्लियर कर सकता है, वो भी अंडमान के जैसे जगह पे, तो अंडमान के अभी के जो युवा है जिनके पास में सब कुछ है, आज इंटरनेट हो, कोचिंग क्लास, देखिए बिना कोचिंग क्लास बिना गए आज अगर IAFS क्लियर किए, बड़ी बात है। तो शायद ये सर जो है मिसाल है बाकी लोगों के लिए, बाकी स्टेट के लोगों के, सिर्फ अंडमान के नहीं, बाकी स्टेट के लिए भी बड़ा एक मिसाल है। तो आपसे कृपया सर का जो बात है, सर बहुत बड़े बड़े मुझसे कुछ छोटी छोटी बातें रखी है, मगर वो बहुत यूज़फुल है आप लोग के लिए, युवाओं के लिए, खास करके जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे सर लास्ट में एक रहेगा कि आप जैसे बताए कि 2002 के बाद में कोई IAFS बन नहीं पाया, तो वैसे भी काफ़ी गैप हो गया। आप चाहते भी हैं कि यहाँ के बच्चे आगे आए और IAFS बने, और उससे आपको प्राउड फील होगा। तो वैसे में आप यहाँ के बच्चे कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो क्या आप उनको कांटेक्ट नंबर या आप अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स देंगे सर? आई एम मोर देन हैप्पी। मैंने कहा है मेरा और एक दूसरी तपस्या स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ से, अंडमान से अगली IAFS ऑफिसर निकलने के लिए। तो मैं अंडमान के सारे बच्चों से मैंने कहना चाहता हूँ, किसी भी इसके प्रिपरेशन में कैसा करना है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप यू आर मोर देन फ्री टू टॉक टू मी। मेरा email ID आप नोट कर लीजिएगा, संजयन कुमार IAFS@gmail.com, SanjanKumarIAFS@gmail.com। मेरे मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9072336677। तो अब मेरा पर्सनल नंबर है, पर्सनल email ID है। तो आप अगर फ़ोन अगर नहीं उठाते हैं तो email कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल कभी बिजी हो सकता है। बट डेफिनेटली अंडमान के बच्चों के लिए इट्स माई प्रॉमिस दैट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू देम। मुझे खुशी है हमारे बच्चों को मुझे कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, इज़ मोर देन हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सर। और साथ ही साथ हम लोग भी डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर और इनका email ID हम लोग दे देंगे, ताकि जो भी है इनसे कांटेक्ट कर सके और आने वाले पीढ़ी जो है इसका लाभ उठा सके। तो आप इस पे ध्यान दें और सर की एक एक बात को जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।